नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जाएंगे कि एक प्रोग्राम है पाइथन में हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम में क्या है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो क्या है, सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो क्या है, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट द सीरीज। हमें एक सीरीज प्रिंट करना है और जो इनपुट है ये इनपुट भी यूज़र से लेना है। टेक अ इनपुट फ्रॉम यूज़र साइड टू स्टार्ट नंबर, मतलब स्टार्ट नंबर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है कि इंटर द स्टार्ट नंबर, ऐसे स्टेटमेंट आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन में। और यूजर से इनपुट लेना है। सपोज इनपुट लिया मैंने 1, और कहाँ तक चलाना है, लूप लूप भी चलाना। अब हमें प्रिंट कहाँ तक करना है, सीरीज को 15 तक सीरीज को प्रिंट करना है। तो 15 तक आना चाहिए सर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने इनपुट दे दिया 1 अप टू 15 तक जाना है, तो ये देखो क्या है इधर। अभी 1 इसका आउटपुट आया, 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक आ गया है। ओके, ऐसे ही प्रोग्राम करना है। तो हम ये प्रोग्राम देखेंगे। अब ये प्रोग्राम पाइथन में करेंगे। पाइथन में बहुत ही सिंपल है। तो शुरू करते हैं। अब मैं विजुअल स्टूडियो में आया, और विजुअल स्टूडियो में आने के बाद देखो अब क्या करना है। मुझे इनपुट लेना है यूज़र से। जो स्टार्टिंग नंबर होना, स्टार्टिंग नंबर के लिए यूज़र से इनपुट लेना है। सपोज 1 लिया तो 1 2 3 4 ऐसा आना चाहिए। तो ये हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसमें यूज़र से इनपुट वैल्यू जो लेंगे वो स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इनपुट इंटीजर वैल्यू लेनी, तो पाइथन में कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब सपोज ए ले लिया, ये ये दिख रहा है कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब ये लिया इज इक्वल टू इंट, इंटीजर डेटा टाइप लेना, सो इंट डिक्लेयर किया। और यहाँ पे इनपुट लेंगे। इनपुट ये इनपुट लेने की मेथड है। अब इसमें जो लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन में स्टेटमेंट आएगा। जो डबल कोट में लिखते हैं हम, अभी देखो ये इधर मैं जो लिखूंगा वो आउटपुट स्क्रीन में आएगा। फॉर एग्जांपल इंटर द नंबर, ऐसा कुछ मैं जो लिखूंगा वो आउटपुट स्क्रीन में मुझे दिखाई देगा। सो अब मैं इधर लिखूंगा इंटर द स्टार्ट नंबर। ओके, ये हुआ। अब जो ये वेरिएबल में आया वही हमें आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना है। सीरीज मतलब ए इज इक्वल टू 1 लिखा तो 1 आउटपुट स्क्रीन में सीरीज स्टार्ट वहाँ से होनी चाहिए। तो मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ पहले ही। ओके, अब ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें फॉर लूप लगाना है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 इटरेशन होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 अप टू आपको जहाँ तक प्रिंट करना है, सीरीज जहाँ तक प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल 15 तक करना है तो 15 तक इटरेशन आना चाहिए फॉर लूप का। तो फॉर लूप, पाइथन में फॉर लूप कैसा है देखो। फॉर आई इन रेंज। अब ये मुझे आए चलाना, इटरेशन चलाना है, लूपिंग चलानी है मुझे। तो कहाँ तक चलानी है, 15 तक। तो मैं इधर डिक्लेयर कर दूंगा कि 15। पर ये 15 तक नहीं चलेगा, मतलब 14 तक चलेगा। अगर आपने आई डिक्लेयर नहीं किया तो आई बाई डिफॉल्ट 0 से लेगा वो। अगर आपको आई भी डिक्लेयर करना है तो आई आप यहाँ पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन है, कॉमा अप टू 15 तक चलाना है। सो 15 यहाँ तक आपको लिखना है। अब उसके बाद कोलन देंगे। अगर आपने वो कोलन नहीं दे दिया तो आपका एरर आ जाएगा, ये सीधा नीचे उतर जाएगा। तो फॉर लूप का जो लूप है, बॉडी का जो स्टेटमेंट है वो पाइथन को समझ नहीं आएगा। तो इंडेंटेशन एरर आता है। ये देखो, हम डायरेक्ट इसे रन करके देखते हैं तो ये बता देगा कि इंडेंटेशन एरर है। मैं रन करता हूँ प्रोग्राम पहले, ये बताना ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स ही इनवैलिड बता रहा है ये। तो इंडेंटेशन अगर मैंने नीचे स्टेटमेंट भी लिख दिया तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका एरर आता है। तो कॉलन देना पड़ेगा, दे दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आना चाहिए था, यहाँ आने के बजाय ये सीधा यहाँ आ गया। मतलब इंडेंटेशन ये खुद से ले लिया उसने। ये यहाँ से अब फॉर का एक बॉडी है, ये यहाँ से हम अब जो लिखेंगे वो फॉर लूप उसको एग्जीक्यूट करेगा। जब जैसे इटरेशन पास होगा वैसे यहाँ से जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो अब मैं इसमें लिखूंगा। अब हमें क्या करना है, पहले ये प्रिंट हुआ था, ये इज इक्वल टू क्या था अपना, मतलब मैं यूज़र से लूँगा 1, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, 2 के बाद 3। ऐसे हमें क्या करना है, अभी इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी ये +1 प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब अब ये इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट कितने से हुआ, 1 से इंक्रीमेंट हुआ।
अब मैं इंक्रीमेंट जो हुआ ये एलिमेंट हमें सीरीज में आउटपुट में चाहिए ना, हो तो मैं इधर प्रिंट करूँगा उसे, प्रिंट ये को प्रिंट करूँगा। अब ऊपर देखो, यहाँ मैं वन यूज़र से इनपुट लेता हूँ तो यहाँ वन आ जाएगा। वन आने के बाद ये फॉर लूप है हमारा, इनिशियल आई का वैल्यू इटरेशन के लिए वन है। आई की जो वैल्यू है वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वन से इंक्रीमेंट होगी। अगर आपने उसे टू से इंक्रीमेंट करना है तो वैसे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वन से ही इंक्रीमेंट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मुझे ये की वैल्यू, मैंने ये तो प्रिंट कर दी है, उसके बाद ये की वैल्यू कितनी थी हमारी, वन, प्लस मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वन से, तो अब क्या हो गया, ये की वैल्यू टू हुई, मतलब यहाँ पे अभी टू प्रिंट हो जाएगा, ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू पहले कितनी थी, वन, अभी टू बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो गई और ऊपर गई, आई की वैल्यू आई टू। टू मतलब ये टू 15 से क्या है, लेस है, सो इटरेशन मतलब ये ट्रू हुआ तो इटरेशन पास हो जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है अगेन एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये की वैल्यू कितनी थी, प्रिंट हो पहले कितनी हुई थी, टू, अब इधर टू आएगा प्लस वन इज इक्वल टू कितना हुआ, थ्री। अब जो थ्री है वो ये में स्टोर हुआ, तो ये हमने क्या किया, कॉल किया और उसे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कर रहे, तो अभी ए की वैल्यू थ्री आई अगेन। अब आई की वैल्यू टू थी, अगेन थ्री हो जाएगी और थ्री लेस देन 15 है, सो अगेन पास हुआ। पास होने के बाद जो फॉर का बॉडी है, बॉडी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ए की वैल्यू थ्री थी, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर हुआ, या अगेन प्रिंट फोर कर देंगे हम ऐसे अप टू 15 तक। ये इटरेश लूप 15 तक रन होता रहेगा, जब तक ये फॉर की जो आई कंडीशन है, आई की जो वैल्यू है वो 15 के बराबर जब तक आएगी तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब मैं उसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब ये बोल रहा है इंटर द स्टार्ट नंबर, अगर स्टार्ट नंबर मैंने दे दिया है वन, तो देखो अभी आउटपुट क्या आता है, अप टू 15 तक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मुझे यूजर ये अप टू कहाँ तक चलानी, ये भी यूजर से लेना है, तो हम इसमें चेंज करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, क्या, अप टू नाम का ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, अप टू इज इक्वल टू। अब ये जो वेरिएबल है ये भी इंटीजर डेटा टाइप का है, सो मैं उसे भी इंट डिक्लेयर करूँगा और इनपुट लूँगा। और इधर जो डबल कोट में जो डालूंगा वो आउटपुट में मुझे एज इट इज स्टेटमेंट दिखाई देगा। मतलब हमें यूज़र से पूछना है कहाँ तक चलाना है, वेयर अप टू ऐसा कुछ, तो मैं लिखूंगा वो आ जाएगा। अब इंटर द अप टू नंबर, इंटर द अप टू नंबर ऐसा मैं लिख देता हूँ, मतलब यहाँ तक आपको सीरीज प्रिंट करना है, इंटर द अप टू ऐसा लिख देता हूँ मैं। और अभी ये वहाँ तक आ जाएगा। और ये जो लूप हमें कहाँ तक चलाना है, 15 तक चलाना था पहले, पर हमें अभी यूज़र साइड से लेना है ना, तो ये जो अप टू है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो हम इधर अप टू लिखेंगे। अभी देखो अप टू, ओके। उसने पहले हमें क्या पूछा था, सिर्फ इंटर द स्टार्ट नंबर, सो स्टार्ट नंबर मैंने इंटर किया था और उसे चलाना कहाँ तक था, 15 तक, तो 15 तक चला गया। जो 15 था वो हमने पहले यहाँ डिक्लेयर किया था, यहाँ अप टू की जगह 15 डिक्लेयर किया था, पर हमें अभी यूज़र से लेना है अप टू। तो ये अगेन क्या, हम रन जब करेंगे तो क्या पूछेगा, इंटर द स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर भी हमें इंटर करना है, और उसके बाद अप टू नंबर भी कहाँ तक सीरीज चलानी वो भी हमें वो पूछ लेगा। तो रन करते हैं उस प्रोग्राम को, अगेन रन करता हूँ मैं प्रोग्राम को। अभी देखो ये आउटपुट स्क्रीन है हमारी, इंटर द नंबर। अभी एक से स्टार्ट करनी है मुझे सीरीज, और कहाँ तक चलानी है, अगर मैं 15 तक बोल देता हूँ तो 15 तक, ये 15 तक जाएगा। मतलब अभी जो 15 है वो 15, ये अप टू में 15 स्टोर हुआ, 1 से 15 तक हो जाएगा। अब उसको इंटर द बताओ, देखो ये आ गया 15, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आप मॉडिफाई भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें इंक्रीमेंट मतलब इस सीरीज में डिफरेंस कितने का है,
1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 1 का। 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। वैसे हमें अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर 2 का रखना है, पहले इंक्रीमेंट कितने से होता था? 1 से। अभी 2 से इंक्रीमेंट करना है हमें, गैप 2 लाना है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ 2 से इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखूंगा। अभी उस प्रोग्राम को अगेन रन करता हूँ तो देखो 1 से हुआ, ओके। और इंक्रीमेंट अप टू कहाँ तक चलाना है? सीरीज 15 तक, 50 तक। तो 50 मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और इंटर दबा रहा हूँ, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे। अब ये आ गया 99। जो 50 एलिमेंट है पूरे, यूज़र से हमने 50 लिया तो 50 एलिमेंट मुझे चाहिए ना आउटपुट स्क्रीन में, तो इसने 50 तक। अगेन प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं। अब जो सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए वो 10 से स्टार्ट करूँगा। और पूरे कितने एलिमेंट चाहिए मुझे? अगर 5 एलिमेंट चाहिए तो अभी इसका आंसर देखो क्या आता है। 10 12 14 16 18, मतलब ये 2 से इंक्रीमेंट हुआ और मुझे पूरे एलिमेंट कितने चाहिए थे सीरीज में? 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट लेके आइए, ओके। और इसी प्रॉब्लम को हमें अनदर वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप खुद से इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स कर सकते हो, आप खुद से इसमें चेंजेस करके देखो और आउटपुट लेके देखो, जो आपको आउटपुट एक्सपेक्ट होना चाहिए वैसा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये खुद से देखो।